मेरी नज़र एक और जगह पड़ी है, मैं एकदम से जूम करूंगा, आप एकदम ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, मुंबई में रहना है तो उसमें रूम का भाड़ा किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे 10x पे जूम किया हूँ, ये देखो ब्लिंकिट वाला ही है। अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे निभा पा रहे होंगे इतनी, मतलब मैं अपना घर का गुजारा कर सकूं मैं, लेकिन ये भाई साहब कितना अपनी जान को जोखिम में डाल के इतना मेहनत करते हैं। अगर मैं अमीर हूं तो मुझे अमीरों वाली प्रॉब्लम है, और मैं हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैं आया था इधर चरनी रोड पे। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुंबई का लोकल ट्रेन यहाँ पे चल रही है। मैं जूम करता हूँ, ये देखो ये लोकल ट्रेन जा रही है मुंबई का। तो दोस्तों यहाँ पे है ना एक एनएम हॉस्पिटल है, और यहाँ पे है ना कुछ काम था तो काम हो गया है अभी। और ये सामने मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मतलब है ना, ये देखो ये हमारे भाई साहब लोग हैं जो मतलब काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। ये पीला टी शर्ट वाले, ब्लिंकिट वाले, मैं इनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि भाई आप बहुत मेहनत करते हो, आपको सल्यूट है, क्योंकि आप लोगों के घरों में जाके डिलीवरी देते हो, और जहाँ से आपको डिलीवरी उठाना रहता है वहाँ से आप इस तरह मतलब इंतज़ार करते हो कि कोई डिलीवरी आ जाए, मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर मैं अपना घर परिवार जिससे कि मतलब है ना अपना घर का गुजारा कर सकूँ मैं। लेकिन ये भाई साहब कितना अपनी जान को जोखिम में डाल के इतना मेहनत करते हैं, और देखो क्या खा रहे हैं, क्या खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई। आप समझ सकते हो क्या खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई लोग। बहुत मेहनत करना पड़ता है बॉस, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि हर एक इंसान, यानी कि हर एक इंसान अपने अपने लेवल वाली मेहनत करता है, कहीं ना कहीं करता है। क्योंकि देखो, अगर मैं अमीर हूं तो मुझे अमीरों वाली प्रॉब्लम है, और मैं गरीब हूं तो मुझे गरीबों वाली प्रॉब्लम है। यानी सबको अपने अपने लेवल वाली प्रॉब्लम है भाई, सबको अपने अपने लेवल वाली प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई एक निकलने वाले हैं, सिर्फ नाश्ता खा के, पाँव खा के, चूड़ा खा के है ना काम कर रहे हैं। देखो चूड़ा खा के काम कर रहे हैं। अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे निभा पा रहे होंगे इतनी, इन सब चीज़ों में कैसे निभा पा रहे होंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, मुंबई में रहना है तो उसमें रूम का भाड़ा किराया देना पड़ेगा। और ब्लिंकिट वाले हमारे भाई ऐसे हैं कि मतलब उनका तो कोई खुद का घर तो होगा नहीं, उनके घर परिवार में उनके बच्चे, उनके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो बस मैं तो यही है कि मतलब है ना, इनका सपोर्ट होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। और ये देखो मैं मतलब कब से देख रहा हूँ यहाँ पे, कब से देख रहा हूँ यहाँ पे चरनी रोड पे मैं खड़ा हूँ, कब से देख रहा हूँ यहाँ पे ये भाई लोग मतलब कोई चूड़ा खा रहा है, कोई कुछ खा खा के अपना ज़िंदगी गुजारा कर रहा है। और यहाँ पे ये देखो ये सामने चूड़ा वगैरह यहाँ पे लटका हुआ है, मैं जूम किया हूँ, चूड़ा वगैरह सब लटका हुआ है यहाँ पे। और हमारे ब्लिंकिट वाले भाई लोग सब यहीं पे बैठे हैं, साइकिल पे भी जा रहे हैं। देखो साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ, साइकिल पे गया है, देखो साइकिल पे जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं ना दोस्त, आप अगर आपकी सैलरी अगर अच्छी है, आपके सेठ अगर अच्छे हैं, तो आप वो नौकरी की कदर कर लेना। क्योंकि देखो दोस्त, ये बेचारे बारिश में भी है ना काफ़ी तकलीफ में रहते हैं, और बाकी दिनों में तो चलो ठीक है निकल जाता है कैसा भी करके। बारिश में कितना तकलीफ होती है, भीग भीग के वो खुद बीमार भी पड़ जाते हैं। जब वो अगर घर का जिम्मेदार अगर खुद बीमार पड़ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में घर कैसा चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। और उनको जो स्कूटी दी जाती है, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इसका भी 300 रुपया 200 रुपया पर डे देना पड़ता है। ये हमारे भाई जा रही है, देखो ये बैटरी से चलती है, ये बैटरी से चलती है। अब तुम बताओ कैसा होता होगा। 200-300 रुपया तो इसका किराया चले जाता होगा, जिससे ही सवार होके जाते हैं डिलीवरी छोड़ने के लिए। मेरी नज़र एक और जगह पड़ी है, मैं एकदम से जूम करूंगा, आप एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ओ भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 10x पे जूम किया हूँ, ये देखो ब्लिंकिट वाला ही है, ब्लिंकिट वाला ही है। क्या खा रहा है तुम देखो, कमेंट में बताओ कि वो क्या खा रहा है। एक साइकिल पे गया, और एक कमेंट में बताओ कि मतलब है ना ये क्या खा रहा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो, क्या तुम इससे अपना घर का गुजारा कर पाओगे? बताओ, क्या तुम अपना गुजारा कर पाओगे इससे? सेहत आदमी की नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा वो? और बाकी अब मेरा काम जो है, मेरा काम आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सारा इंतजाम है, एसी है, यहाँ पे एसी लगा है, सब चीज़ है यहाँ पे। मतलब मैं आराम से अपना काम कर लेता हूँ। मेरा घर परिवार चलाने के लिए मैं अपना काम गाड़ी के अंदर कर लेता हूँ, एसी रहता है, आना जाना रहता है। बारिश हुई तो भी टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तुम अंदाज़ा लगाओ कि मतलब है ना ये भाई लोग कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं तो बोलूँगा कि मतलब ये देखो सब जवान जवान छोकरे हैं, सब जवान जवान छोकरे हैं, सब जवान जवान छोकरे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं,
इतने मुश्किल से अपने दिन को गुजार रहे हैं। दोस्तों, जब अपने घर की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो अपना सेहत तंदुरुस्ती नहीं दिखता, बारिश नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। आदमी पागल हो जाता है अपने बच्चों की ज़रूरत पूरा करने के लिए, अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की ज़रूरत पूरा करने के लिए। और समय पे पैसा अगर नहीं आता है, अगर बीवी की कोई एडवाइस हो गई कि मुझे है ना ये चीज़ ला के दो, वो चीज़ ला के दो, और नहीं लेकर आ पाया, तो बीच में झगड़े हो जाते हैं। वो एक अलग टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है दोस्तों, बहुत टेंशन रहता है। यार भाई, अपनी जवानी को इस तरह मत बर्बाद करना, लेकिन समय रहते कुछ ना कुछ कर लेना। देखो क्या हालत हो गई है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ब्लिंकिट वाले भाई की क्या हाल हो गई है। उसको ऑर्डर मिल गया है, वो लेके चले गया है, मैं कब से यहाँ पे हूँ। और एक और ये बाइक वाला आया है, ये देखो बेचारा किस हाल में अपने बाइक को टांग के रखा है। अभी अंदर गया है पार्सल लेने के लिए, एक और पार्सल लेके निकला वहाँ पे, देखो ये टी शर्ट में ये पार्सल लेके निकला है। तो समय रहते हैं ना, अगर अपने आप को संभाल लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से, यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर अगर मेहनत कर लेंगे अच्छे से, 1 साल 2 साल 1.5 साल जो भी है, तो कम से कम अपने घर परिवार में थोड़ा अच्छा राशन तो आ सकेगा, थोड़ा तो अच्छा राशन आ सकेगा। एक और भाई आया यहाँ पे, देखो एक और भाई आया, अब भी आया, जस्ट अभी आया यहाँ पे, गाड़ी खड़ी किया अभी और अभी अंदर जाएगा। अभी एक उधर भाई साइकिल से जा रहा है, एक और आया भाई साइकिल से वहाँ पे जा रहा है, वो देखो येलो कलर का टी शर्ट है, साइकिल में जा रहा है वो। तो भाई हर इंसान की लाइफ अच्छी नहीं होती है, किसी किसी की अच्छी होती है, तो किसी किसी की बहुत बेकार होती है, बहुत बेकार होती है। देखो यहाँ पे है ना, कुछ लोग गाड़ियों में भी जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। इसमें से जो मिडिल क्लास हैं, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, फ़र्क आपको तो दिख रहा होगा इस वीडियो के अंदर कि आदमी चल के जा रहा है तो मतलब कौन सी कैटेगरी का होगा, अगर आदमी कार में जा रहा है तो कौन सी कैटेगरी का होगा, और अगर आदमी ब्लिंकिट वाला है तो फिर वो कौन सी कैटेगरी का होगा, वो आप तो अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे इतनी नादानी उम्र में काम करने के लिए आना पड़ता है दोस्तों। एक लड़का होना कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट काम है एक लड़का होना। जब मैं काम करने के लिए बम्बई में आया था, तो उस टाइम पे मैं 13 साल की उम्र में आया था, 13 साल की उम्र में आया था, सन 2009 में आया था। बहुत नादान था, बहुत छोटा था मैं, और आज भी मैं काम ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मतलब है ना, मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलतियाँ करी है, और जो कि मतलब है ना, मुझे आज तक मतलब है ना, वो गलतियाँ अभी यहीं तक स्टॉप करके रखी है, इसके आगे मुझे बढ़ने ही नहीं दी, क्योंकि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कभी बाहर निकलने की कोशिश किया ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि ब्लिंकिट वालों की मेहनत मुश्किल भरा है या नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब ब्लिंकिट वालों की जो मेहनत है वो काफ़ी मुश्किल भरा है।